नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कक्षा 9वीं के रजिस्ट्रेशन के बारे में। जी हाँ, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की कक्षा 9वीं के दाखिले से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी करी है। आज हम उसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से यह अपील करना चाहेंगे कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए अब हम पढ़ें वह नोटिफिकेशन जो DOE ने जारी किया है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कक्षा 9वीं में दाखिला लेने के लिए। आप देखेंगे पांचों स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, जो दिल्ली में 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, वह कहाँ पर है, उनके नाम लिखे हुए हैं। खिचड़ीपुर में है, रोहिणी में है, द्वारका में है, कालकाजी में है, मदानपुर खादर में है। और यह बताया गया है कि सभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 2-2 सेक्शंस होंगे कक्षा 9वीं के, और कुल मिला के 80 सीट्स खाली हैं हर स्कूल में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कक्षा 9वीं के दाखिले के लिए। जब हम कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू क्लास 9, इसका मतलब यह है कि कक्षा 9वीं में दाखिले लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा बच्चों को। और वह कौन से बच्चे हैं जो एंट्रेंस टेस्ट में बैठ सकते हैं? पहला, वह बच्चे जिन्होंने कक्षा 8वीं दिल्ली से पास करी है, चाहे वह किसी गवर्नमेंट स्कूल से पास करी है, चाहे वह किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल से पास करी है, चाहे किसी रिकॉग्नाइज अनएडेड स्कूल से पास करी है कक्षा 8वीं, वह बच्चे कक्षा 9वीं में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला लेने के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वह दे सकते हैं। साथ ही यह भी इसमें बताया गया है कि बच्चे खुद मैनुअली यानी हाथ से लिखकर फॉर्म को हाथ से भरें, और वह किसी भी एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाकर फॉर्म को हाथ से भरकर जमा करवा सकते हैं और उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वह एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन यह बात साफ साफ अक्षरों में कही गई है कि जिस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वह दाखिला चाहते हैं, सिर्फ उसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाकर वह फॉर्म भरें। बाद में एक बार एंट्रेंस टेस्ट हो गया, उनका एंट्रेंस टेस्ट पास हो गया और दाखिला हो गया, तो बाद में किसी कोई अगर रिक्वेस्ट ऐसी आई कि हमारा स्कूल चेंज कर दीजिए, हमें दूसरे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से भेज दीजिए, मान लीजिए द्वारका से हमें रोहिणी भेज दीजिए या फिर रोहिणी से द्वारका भेज दीजिए, तो इस प्रकार की कोई भी डिमांड, कोई भी मांग उनकी नहीं सुनी जाएगी। जिस भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप दाखिला चाहते हैं, उसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का आप फॉर्म भरिएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि जो तीसरी चीज चाहिए होगी एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, वह होगी ड्यूली अटेस्टेड मार्कशीट ऑफ क्लास 8 बाय प्रिंसिपल हेड ऑफ द स्कूल वेयर द स्कूल स्टूडेंट इज प्रेजेंटली स्टडिंग। मतलब कि बच्चों को वह मार्कशीट देनी होगी, अगर बच्चे फॉर्म भरने आते हैं या माता पिता फॉर्म भरने आते हैं, वह मार्कशीट देनी होगी जो कक्षा 8वीं की है और वह अटेस्ट की गई है या फिर तो प्रिंसिपल के द्वारा या फिर हेड ऑफ द स्कूल के द्वारा जिसमें बच्चा अभी पढ़ रहा है। मतलब कि जिस स्कूल से कक्षा 8वीं पास की गई है उसी स्कूल के प्रिंसिपल से अटेस्ट करवानी है, या फिर जो स्कूल के हेड है वह अटेस्ट करेंगे मार्कशीट और वह दी जाएगी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, और वही जो स्कूल एक्सीलेंस में हम मार्कशीट देंगे उसी के बेस पर बच्चे को एडमिट कार्ड मिलेगा, यानी रोल नंबर मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। हम फिर से एक बार बात कहेंगे आपको कि जिस भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप दाखिला चाहते हैं उस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जाकर ये प्रक्रिया करिएगा। बाद में अगर आप बोलेंगे कि हमें इस स्कूल में नहीं जाना, दूसरे स्कूल में जाना है, तो आपकी यह बात नहीं सुनी जाएगी। अब एंट्रेंस टेस्ट के बारे में भी नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है। यह कहा गया है कि सभी स्कूल्स में एंट्रेंस टेस्ट एक ही दिन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी स्कूल में अलग दिन होगा, किसी स्कूल में अलग दिन होगा, नहीं, सभी स्कूल में एक ही दिन होगा, एक ही समय होगा, और मेरिट की बेस पर मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट यानी कि किन बच्चों का नंबर मार्क्स ज़्यादा आते हैं और किन बच्चों के मार्क्स कम आते हैं, उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाई जाएगी। और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, बच्चों के न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी जज करने के लिए, जनरल नॉलेज
जज करने के लिए, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जज करने के लिए, और डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें उन्हें लिखकर जवाब देना है। यानी कि वह सवाल भी होंगे जिन्हें उन्हें टिक करना है और वह सवाल भी होंगे जिन्हें विस्तार से आंसर लिखना है। और हम आपको बताएंगे कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इंग्लिश मीडियम है, इसीलिए पेपर भी जो होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा, मतलब आपको इंग्लिश में सवालों के जवाब देने होंगे। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो है वह पूरे तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल है। जो पेपर होगा वह 2 घंटे 20 मिनट का होगा, 2 hours and 20 minutes। अब आई बात पेपर कहाँ पे होगा। पेपर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में ही होगा जहां बच्चे ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है। पेपर के बाद आपकी एक लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट नंबर के हिसाब से, और हर स्कूल में 40 बच्चों एक सेक्शन में और कुल एक स्कूल में 80 बच्चे लिए जाएंगे। अब जानकारी भी दी है कि कौन सी तारीख को आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर सकते हैं, ज़रूरी कागजात साथ में जमा कर सकते हैं। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जिसमें आप दाखिला लेना चाहते हैं आप वहाँ जाएं। आपको वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, आप वह भरें, ज़रूरी कागजात जोड़ें और साथ ही साथ जमा करवा दें। ज़रूरी कागजात में साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि 8वीं क्लास की मार्कशीट जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसकी प्रिंसिपल से अटेस्ट करवा के जमा करवानी है, तभी आपको रोल नंबर मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए। एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? एंट्रेंस टेस्ट है 16 अप्रैल को, जो कि मंगलवार है, ट्यूसडे है, 16 अप्रैल ट्यूसडे, सुबह 10 बजे से दोपहर के 12:20 तक, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट का यह एंट्रेंस टेस्ट होगा। हम आपको कहना चाहेंगे कि 10 बजे के एंट्रेंस टेस्ट का मतलब आप 10 बजे नहीं पहुंचेगा, आधा घंटे पहले या 1 घंटे पहले आप रिपोर्ट कर दीजिएगा। आप कोशिश करिएगा 9 सवा 9 आप वेन्यू पे पहुंच जाए। 24 तारीख को दोपहर 2 बजे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। 24 तारीख को 2 बजे रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है ड्रॉ यानी कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स एक जैसे मार्क्स आ गए और स्कूल वाले सिलेक्ट नहीं कर पा रहे कि 80 बच्चों को लेना है, तो ड्रॉ भी हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति में ड्रॉ होता है तो वह 25 अप्रैल 2019 को होगा, जो कि गुरुवार होगा, थर्सडे, सुबह 9 बजे। और एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी? अगर आपने पहले फॉर्म जमा करवाते हैं, ज़रूरी कागजात जमा करवाते हैं, उसके बाद आप एंट्रेंस टेस्ट देने आते हैं, आपका नाम आ जाता है, आप पास हो जाते हैं और आपका शुरुआत के 80 बच्चों में नाम आ जाता है। और उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? उसके बाद वह जो स्कूल की हेड होगी, यानी कि स्कूल को जो चलाती हैं, मेन जो प्रिंसिपल हम कहते हैं, वह आपको बता देंगी। यह साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि कोई भी बच्चा जो कक्षा 8वीं से 9वीं में दाखिला लेना चाहता है, या फिर बच्चे के माता पिता को अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई शंका है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए सीट से संबंधित, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म आवेदन प्रपत्र जमा करवा रहे हैं उससे संबंधित, तो वह हेड ऑफ द स्कूल जो होंगी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की जो प्रिंसिपल होंगी, या किसी और स्कूल स्टाफ से मिल सकते हैं वर्किंग डे पे, जिस दिन स्कूल खुला है। साथ ही साथ ये बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत निकली या गलत पाई गई तो दाखिला कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको बताया भी नहीं जाएगा, आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा, सीधा वो दाखिला कैंसिल कर देंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, कुछ निर्देश लिखे हैं। पहले निर्देश में यह कहा गया है कि अगर आपने पंजीकरण करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया, यानी कि आपने फॉर्म भरा, स्कूल में जमा करवाया और साथ में ज़रूरी कागजात जमा करवाए, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है। आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा, एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसमें आप पास होंगे। पास में भी आपका नंबर अच्छे नंबर आने चाहिए और आपके शुरुआती जो बच्चे, जितने बच्चों का एडमिशन चाहिए उस लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, तभी आपको दाखिला मिलेगा।
जिस स्कूल में आप इंटरेस्टेड हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में, उसी में है आप फॉर्म भरें। बाद में आप रिक्वेस्ट करें कि हम द्वारका से रोहिणी, रोहिणी से द्वारका, द्वारका से मदानपुर खादर, मदानपुर खादर से द्वारका, या कहीं से कहीं आप जाना चाहते हैं, भाई आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। पहले आप 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एड्रेस देख लीजिए जो आपके घर के पास है, उसी में फॉर्म भरिए। और एक और बात बताना चाहूँगी कि छोटी क्लासेस में नेबरहुड पॉलिसी का वो फॉलो करते हैं। नेबरहुड पॉलिसी होती है कि 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर अगर स्कूल है बच्चे का, यानी कि अगर 1-1.5-2 किलोमीटर के घर के स्कूल के आसपास आप रहते हैं तभी बच्चों को एडमिशन मिलता है। लेकिन कक्षा 9वीं में नेबरहुड पॉलिसी फॉलो नहीं करते। बच्चे दूर रहते हैं तब भी उन्हें दाखिला मिल सकता है, बशर्ते वह रजिस्टर करवाएं अपने आप को और वह एंट्रेंस टेस्ट पास करें। तो देख लीजिएगा कौन सा स्कूल आपके पास है, आप कैसे आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं। उसी स्कूल में जाकर अपने आप को रजिस्टर करवाइएगा। जो आप फॉर्म जमा करवाएंगे, आवेदन प्रपत्र जमा करवाएंगे, वह आप हेड ऑफ द स्कूल में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में जमा करवाएंगे। अपनी जो मर्जी है जिस स्कूल में, उसमें जमा करवा देंगे। अब आपको इनमें से भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा दाखिले के समय। आपको आपका एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा कि आप दिल्ली में ही रहते हैं, क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली में सिचुएटेड है, दिल्ली में है और दिल्ली के बच्चे ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी एक एज एड्रेस प्रूफ जमा करवाना पड़ेगा। इसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब एड्रेस प्रूफ पर साइन करके, कॉपी हमने ली, एड्रेस प्रूफ लिया, इसकी फोटो कॉपी करवाई, इस पर साइन करके। राशन कार्ड हो माता या पिता में से किसी के नाम का जिसमें बच्चे का नाम हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या अधिवास सर्टिफिकेट हो माता या पिता या में से किसी नाम का या बच्चे का नाम हो, वोटर आई कार्ड हो माता पिता में से किसी के नाम का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल हो, बैंक पासबुक हो बच्चे के नाम की या माता पिता में से किसी के नाम की, आधार कार्ड हो माता पिता में से किसी के नाम का या बच्चे में से किसी के नाम का, या पासपोर्ट हो माता या पिता में से किसी के नाम का या बच्चे में से किसी के नाम का। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको, कोई भी एक कागजात आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में जमा करवाना है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का रजिस्ट्रेशन का जब आप फॉर्म जमा करवाएंगे उसके साथ उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। साथ ही अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में फॉर्म की भी, मतलब फॉर्म की भी एक कॉपी साथ में जोड़ी हुई है। यह आपको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से भी मिल सकती है और आप चाहे तो इस नोटिफिकेशन जब आप इसका प्रिंट लें तो आप ये फॉर्म भर के भी ले जा सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड। आपको यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी। कौन किसके द्वारा टेस्ट की गई, वह प्रिंसिपल या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो आप 8वीं में आपने जिस स्कूल से पास करा है, जब जिस स्कूल में आप अभी पढ़ रहे हैं उसकी, प्रिंसिपल की या उनके हेड की। जो रोल नंबर अलॉटेड सबसे पहले लिखा है वह खाना स्कूल वाले भरेंगे। साफ साफ लिखा है मीडियम ऑफ एग्जाम इज इंग्लिश ओनली। नाम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, पिता का नाम भरना है, माता का नाम भरना है, गार्जियन कोई है तो उनका नाम भरना है, कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस आपके घर का पता, कॉन्टैक्ट नंबर भरना है। आगे आपकी कक्षा 8वीं संबंधित डिटेल है। सेशन ये रहा कक्षा 8वीं, अपने नेम स्कूल का नाम लिखना है जिसमें आप अभी हैं, क्योंकि अभी आपका 9वीं में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला नहीं हुआ है। तो अब कक्षा 8वीं में जिस स्कूल से आपने करा है, जिस स्कूल में आप अभी हैं उसका नाम लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स मतलब कुल कितने मार्क्स थे, मार्क्स ऑब्टेन्ड आपने कितने आपको मिले और परसेंटेज आपकी कितनी आई। अंडरटेकिंग आएगी माता पिता में से किसी के नाम की, सिग्नेचर या माता पिता में से किसी के नाम का। ये एडमिट कार्ड है, फिर से पासपोर्ट साइज फोटो लगानी पड़ेगी आपको, प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड की। रोल नंबर है वह स्कूल ही लिखेगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर का नाम, पिता का नाम, माता पिता का नाम, गार्जियन का नाम अगर कोई है, कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस, वेन्यू यानी जगह कौन सी है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कौन सा है, रोहिणी, द्वारका या जो भी है। एंट्रेंस की डेट लिखी है, टाइम लिखा है, रिपोर्टिंग टाइम लिखा है 9:15, यानी कि आपको 9:15 पहुंचना है स्कूल में। 10 बजे का पेपर है, 9:15 आपको स्कूल में पहुंचना है। हम आपको कहेंगे कि आप 9 बजे ही पहुंच जाइएगा। अगर आप 9:45 से लेट हुए तो आपको स्कूल में नहीं घुसने दिया जाएगा।
ये हमने पूरी नोटिफिकेशन आपको पढ़कर बताई है। मैं एक बार जल्दी से आपको फिर से मेन पॉइंट्स बता दूंगी। कक्षा 9वीं में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिले के लिए नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना DOE ने जारी कर दी है। 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है दिल्ली में। हर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में 2 सेक्शन है और हर सेक्शन में 40 सीट्स हैं, यानी कि कुल 2 सेक्शन में 80 बच्चों का एडमिशन होगा एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 400 सीट्स हैं 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में। कक्षा 9वीं में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। जो एंट्रेंस टेस्ट में अच्छे नंबर लेके पास होते हैं सिर्फ उन्हीं का दाखिला होता है। और कौन एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं? वह विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 8वीं दिल्ली के किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड स्कूल से कक्षा 8वीं करी है। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि आप जिस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला लेना चाहते हैं उसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का फॉर्म भरें। बहुत ही क्लियर वर्डिंग्स में बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि आपको मार्कशीट लगानी पड़ेगी। मार्कशीट की एक कॉपी ड्यूली अटेस्टेड बाय द प्रिंसिपल, मतलब आपकी कक्षा 8वीं की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी अटेस्ट प्रिंसिपल ने करी हुई है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ने करी हुई है। वह आप जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना जमा करवाएंगे उसके साथ देंगे, तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एंट्रेंस टेस्ट देंगे। एंट्रेंस टेस्ट 2 घंटे 20 मिनट का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, सब्जेक्टिव टाइप भी होंगे। मीडियम ओनली इंग्लिश है क्योंकि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम है। डेट ऑफ एंट्रेंस भी बताई है, लेकिन एंट्रेंस से पहले आपको फॉर्म अपना भरकर जमा करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूरी कागजात के साथ। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, ऑल वर्किंग डेज। आप छुट्टी वाले दिन मत पहुंचिएगा, संडे वाले दिन स्कूल में मत जाइएगा। 16 तारीख को एंट्रेंस टेस्ट है सुबह 10 बजे से 12:20 तक। 9:15 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। हम आपको यह रिक्वेस्ट करेंगे आपसे या आपको सजेस्ट भी करेंगे कि आप 9 बजे ही पहुंच जाइए। रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 24 तारीख को दोपहर को 2 बजे। ड्रॉ की अगर स्थिति आई तो वह 25 तारीख को होगा सुबह 9 बजे। उसके आगे जो बच्चे आएंगे जिनका ड्रॉ में भी नाम आ गया, सब कुछ 25 तारीख तक उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। आगे उनके दाखिले की क्या प्रक्रिया होगी वह प्रिंसिपल आपको बता देंगी। एक बार आपने फॉर्म जमा करवा दिया अपने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तो आपका बाद में अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो गया तो बाद में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस चेंज नहीं होगा। तो जिस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आप इंटरेस्टेड है उसी में आप फॉर्म भरिए। और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस देखिए आप कौन सा स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपके पास है। यहाँ अब नेबरहुड पॉलिसी नहीं चलेगी। नेबरहुड डिस्टेंस पॉलिसी तो छोटे बच्चों में चलती है कि उन्हीं बच्चों को लेंगे जो 1 किलोमीटर की दूरी में है, 2 किलोमीटर की दूरी में है। अब ऐसा नहीं है, दूर के बच्चे भी लिए जा सकते हैं। तो आप देखिएगा आपको कौन सा स्कूल पास पड़ता है और कौन सा स्कूल में आप जाना चाहते हैं। आपको फॉर्म के साथ अपनी 8वीं की मार्कशीट अटेस्ट 8वीं की मार्कशीट भी देनी है, टेस्टेड बाय द प्रिंसिपल। आपको रेजिडेंस एड्रेस का वन ऑफ द प्रूफ भी देना है, सेल्फ अटेस्टेड। हमने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। फॉर्म भी भरना है और फॉर्म पे 2 फोटो लगेंगी, वे भी आपके प्रिंसिपल के द्वारा अटेस्टेड होंगी। तो हम आपको कहेंगे कि आप इस फॉर्म को लेकर अपने प्रिंसिपल के पास ज़रूर जाएं जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें एक साथ अटैच करवा के सबमिट करवा दें। और अगर ये फॉर्म आप सबमिट करवाएंगे तभी आपको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिट कार्ड दिया जाएगा, तभी आप एंट्रेंस टेस्ट दे पाएंगे। और एंट्रेंस टेस्ट अगर आप नहीं देंगे, पास नहीं करेंगे तो कक्षा 9वीं का दाखिला नहीं हो पाएगा। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपको जानकारी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो हम अगली बार फिर मिलते हैं और बात करते हैं स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कक्षा 9वीं से संबंधित। अगर हमें कोई और जानकारी प्राप्त हुई तो उसके बारे में। सभी वह बच्चे जो कक्षा 8वीं के बाद कक्षा 9वीं में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला लेना चाहते हैं, हम सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे। ढंग से फॉर्म जमा करवाएं, सारे कागजात के साथ जमा करवाएं। कोई बात नहीं अगर आप स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आपके 1-2 चक्कर लग गए, कोई बात नहीं, आप फॉर्म सबमिट करवाएं, राइट टाइम पे सबमिट करवाएं। एंट्रेंस डे ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे आपके एंट्रेंस में बहुत अच्छे नंबर आए और आपकी चॉइस के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आपका दाखिला हो। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए।
धन्यवाद और नमस्कार।